नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़े खुलासे के साथ। डॉक्टर शाहीन शाहिद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। शाहीन शाहिद का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। 2 साल से जमा कर रही थी विस्फोटक। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। देश भर में हमलों की योजना थी। आतंकी डॉक्टर के साथ हमले का प्लान था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, डॉक्टर शाहीन जिसे जम्मू कश्मीर ले जाया गया है, श्रीनगर उसे ले जाया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। और शाहीन शाहिद का ये बड़ा कबूलनामा भी सामने आया है। 2 साल से वो विस्फोटक जमा कर रही थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, देश भर में हमलों की उसकी योजना थी। आतंकी डॉक्टर के साथ हमले का बड़ा प्लान था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। तो एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा खुलासा हुआ है। देश भर में धमाकों की प्लानिंग थी और इसके लिए पिछले लंबे वक्त से वो विस्फोटक जमा कर रही थी। डॉक्टर्स के साथ उसने योजना बनाई थी। तो मुजम्मिल की एक गर्लफ्रेंड बताई जा रही है शाहीन शाहिद, जिसका बड़ा कबूलनामा सामने आया है। डॉक्टर्स के साथ इसने बड़ी योजना बनाई थी, ये भी इसने कबूला है। देश भर में धमाकों की प्लानिंग थी। लाल किले के पास हुए धमाके के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और अब शाहीन शाहिद का एक और बड़ा कबूलनामा सामने आया है। हालांकि परिजनों से जब बातचीत की गई तो परिजनों ने आरोपों से साफ इनकार किया है, लेकिन दूसरी तरफ शाहीन शाहिद ने यह बड़ा कबूलनामा किया है कि वो लंबे वक्त से विस्फोटक जमा कर रही थी। डॉक्टर शाहीन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। महिलाओं का ब्रेन वॉश करती थी शाहीन। डॉक्टर शाहीन का था जैश से कनेक्शन और जैश की महिला विंग से उसका कनेक्शन था। सीमा पार से डॉक्टर शाहीन को निर्देश मिलता था और उसी के आधार पर वो काम करती थी। ब्रेन वॉश करती थी लड़कियों के, महिलाओं के। सीमा पार से उसे निर्देश मिलते थे और उसी के आधार पर वो हथियार ले जाने में शाहीन की कार का इस्तेमाल भी किया जाता था। और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। डॉक्टर शाहीन के निशाने पर मेडिकल छात्राओं को जैश से जोड़ना मकसद था और जैश की महिला भर्ती शाखा से जुड़ी थी डॉक्टर शाहीन को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। डॉक्टर शाहीन के निशाने पर मेडिकल छात्राएं थी जिनका ब्रेन वॉश किया जाता था और उसका मकसद था जैश से जोड़ना। जैश-ए मोहम्मद के महिला विंग की चीफ निकली फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन। और ये बड़ा खुलासा हुआ है। लखनऊ में शाहीन के घर और कानपुर के उस मेडिकल कॉलेज में छापेमारी की गई जहां शाहीन कभी प्रोफेसर थी। वहीं शाहीन के भाई परवेज अंसारी को भी हिरासत में ले लिया गया है। शाहीन का महाराष्ट्र कनेक्शन भी निकलकर सामने आया। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एटीएस कस्टडी में भाई परवेज भी आ चुका है, उसे भी हिरासत में ले लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। कानपुर मेडिकल कॉलेज कनेक्शन भी देखा गया और यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात थी और कुछ वक्त पहले ही उसने रिजाइन दिया था। छात्राओं का यहाँ पर ब्रेन वॉश करती थी। और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। डॉक्टर मुजम्मिल की अरेस्टिंग के बाद पुलिस उसकी पार्टनर डॉक्टर शाहीन के यहाँ एटीएस की रेड देखी गई। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में भी असिस्टेंट प्रोफेसर थी और 2013 में बगैर सूचना के डॉक्टर शाहीन चली गई थी। डॉक्टर शाहीन सईद ने प्रयागराज से MBBS किया था और पति से तलाक के बाद आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बन गई थी। तो दिल्ली ब्लास्ट का कानपुर कनेक्शन सामने आया है। कानपुर मेडिकल कॉलेज जांच एजेंसी पहुंची और यहां बड़ा खुलासा हुआ। 2013 में वो यहां पर गैर हाजिर चल रही थी और बिना किसी को बताए, बिना किसी को सूचना दिए शाहीन यहां से चली गई थी। MBBS उसने किया था। पति से तलाक के बाद संपर्क में आई थी मुजम्मिल के और तब से ही उसकी पार्टनर के तौर पर काम कर रही थी। बारह साल बाद गायब रही डॉक्टर शाहीन को अचानक AK-47 के साथ लौटने से सनसनी फैल गई। जांच में उसका कानपुर कनेक्शन सामने आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियां उसके नेटवर्क और मकसद की पड़ताल में जुटी हैं। महिला डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी के कानपुर कनेक्शन ने नया मोड़ ला दिया है।
2013 में अचानक गायब हुई डॉक्टर शाहीन 2025 में AK-47 के साथ लौटने पर सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर आ गई। शाहीन पहले कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर थी, जो कि 2013 तक अपने पद पर काम कर रही थी। फिर अचानक गायब हो जाती है, जिसे 2021 में बर्खास्त कर दिया गया। डॉक्टर शाहीन ने प्रयागराज से MBBS किया। तलाक के बाद शाहीन आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बन गई। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि शाहीन की इस पूरे नेटवर्क में क्या भूमिका रही थी। डॉक्टर शाहीन के महाराष्ट्र से जुड़े होने की जानकारी सामने आने के बाद महाराष्ट्र में सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। ये वही डॉक्टर शाहीन है जिसे फरीदाबाद में हथियारों का जखीरा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के महाराष्ट्र कनेक्शन की जांच तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक ठाणे के मुंब्रा इलाके में एक टीचर के घर छापा मारा और तलाशी ली है। कुछ समय पहले पुणे में ATS ने हिरासत में लिए गए कुछ आरोपियों से पूछताछ के दौरान एक आरोपी ने मुंब्रा के रहने वाले इस टीचर से जान पहचान होने का दावा किया था। UP ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस ने लखनऊ में शाहीन के घर पर छापेमारी की। उसके घर से लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर की दूसरी सामग्री जब्त की गई है। डॉ शाहीन कानपुर में प्रोफेसर रही थी, जिसे करीब 8 साल तक गायब रहने के बाद 2021 में मेडिकल कॉलेज ने बर्खास्त कर दिया था। आतंकी डॉक्टर शाहीन शाहिद को दिल्ली बम ब्लास्ट से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया था। ये गिरफ्तारी फरीदाबाद में विस्फोटक सामग्री बरामद करने के बाद की गई थी। डॉक्टर शाहीन लखनऊ की रहने वाली है और जहां लालबाग इलाके में NIA की टीम ने लोकल पुलिस के साथ मिलकर उसके घर पर छापेमारी की। अब NIA, ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकी शाहीन शाहिद के लखनऊ घर दबिश दे चुकी है। जांच एजेंसियां घर में घंटों मौजूद रही और परिजनों से पूछताछ की। जी मीडिया भी शाहिद के घर पहुंची। शाहीन का घर है, डॉक्टर शाहीन का घर है और ये देखिए, ये डॉक्टर शाहीन का घर है। हम आपको अंदर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर, हालांकि ये घर जो है बंद है। आतंकी शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है और उसका कनेक्शन जैश-ए-मोहम्मद संगठन से है और वो भारत में महिला विंग का जिम्मा संभाल रही थी। लेकिन शाहीन के पिता किसी भी बात से इनकार कर रहे हैं। सबके सामने बता रहा हूँ, मेरी मुलाकात करीब 1.5 साल हुई है, भी नहीं हुई है। 1.5 साल से यहाँ पे 2 साल से नहीं आई हैं और 1.5 साल पहले तक की मेरी मुलाकात हुई है। हाँ, मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा मोहम्मद शुएब जो मेरे साथ रहता है। सेकंड जो है शाहीन, ठीक है, जो आप बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे यकीन नहीं, भाई यकीन नहीं हो रहा है जो बात है। ठीक है, कोई बात नहीं। थर्ड है डॉक्टर परवेज, ठीक है, वो इंटीग्रल में है। आतंकी गतिविधियों में फरीदाबाद से अरेस्ट हुई शाहीन के भाई परवेज पर भी जांच एजेंसियों की नजर और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या वो भी आतंकी गतिविधियों में शामिल है। और लखनऊ से बड़ी खबर है, ATS ने डॉक्टर परवेज अंसारी को हिरासत में लिया। 1 हफ्ते पहले यूनिवर्सिटी से दिया था रिजाइन। डॉक्टर परवेज अंसारी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। डॉक्टर शाहीन का भाई है डॉक्टर परवेज अंसारी। लखनऊ से पकड़ा गया है परवेज अंसारी। तो डॉक्टर शाहीन का भाई है परवेज अंसारी, जिसे पकड़ा गया है। 1 हफ्ते पहले ही उसने रिजाइन दिया था। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में काम करता था। तो डॉक्टर परवेज अंसारी पर ATS का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सहारनपुर के युवक ने बेची थी कार। 2021 में परवेज को कार बेची थी। ऑनलाइन हुई थी दोनों के बीच डील। तो सहारनपुर के युवक ने कार बेची थी और 2021 में परवेज को यह गाड़ी बेची गई थी। लखनऊ के डॉक्टर परवेज के घर पर ATS के छापे में बरामद सफेद रंग की आल्टो कार सहारनपुर के एक युवक के नाम पर निकली है। जांच में सामने आया है कि ये कार साल 2021 में सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव चकदेवली निवासी शोएब ने डॉक्टर परवेज को बेची थी। ATS की टीम ने सोमवार सुबह करीब 7 बजे लखनऊ में मौजूद डॉक्टर परवेज के घर पर छापा मारा।
जांच के दौरान कार की आरसी डिटेल निकलवाई गई। उस डिटेल से पता चला कि ये कार सहारनपुर के रहने वाले शोएब के नाम पर रजिस्टर्ड थी। सहारनपुर कनेक्शन में ही जैश का पोस्टर लगाने के आरोप में डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया था। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तुषार, ये एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं कि कैसे इस गाड़ी को बेचा गया था। परवेज अंसारी जिसे एटीएस ने हिरासत में लिया है, उसको लेकर भी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए परवेज अंसारी को एटीएस ने हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। उसका मोबाइल फोन भी एटीएस ने जब्त कर लिया है, साथ ही उसके पास से कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं एटीएस को। इसके अलावा लैपटॉप भी बरामद किया गया है एटीएस की तरफ से परवेज अंसारी का। लेकिन सबसे खास बात है कि एटीएस को पता चला है कि परवेज अंसारी ने बीते एक हफ्ते के अंदर लैपटॉप से कई डाटा को डिलीट किया है। इस वजह से अब एटीएस उस डाटा को रिकवरी करने की कोशिश कर रही है। अब कुछ ही समय में एटीएस अगर डेटा रिकवरी नहीं कर पाएगी तो इसको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा और वहां से फोरेंसिक लैब से इस डेटा को रिकवरी करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि देखिए परवेज एक अहम किरदार हो सकता है इस पूरे गिरोह का, क्योंकि परवेज शाहीन का भाई है और परवेज अपने परिवार से अलग एक सुनसान इलाके में एक घर में रहता था जहां वो अकेले रहता था। आसपास के लोग, यूनिवर्सिटी के लोग, इन सभी लोगों ने बताया कि वो शांत स्वभाव का था, किसी से बातचीत नहीं करता था। और सबसे खास बात है कि परवेज तभी से गायब है जब से मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई है फरीदाबाद से। कल जब पुलिस और एटीएस की टीम पहुंची थी उसके पिता के घर से, तब उसके बाद परवेज को हिरासत में ले पाई है पुलिस, जब उसके भाई शोएब से और उसकी बातचीत कराई गई है। क्योंकि अपना मोबाइल फ़ोन भी परवेज ने स्विच ऑफ कर रखा था। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर परवेज निर्दोष है तो फिर गायब क्यों था, परवेज क्यों भाग गया जब मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई, शाहीन की गिरफ्तारी हुई, क्यों परवेज ने अपने मोबाइल का डेटा डिलीट किया, लैपटॉप का डेटा डिलीट किया। आखिर में फरारी के दौरान परवेज कहां छिपा था, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो एटीएस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। कल आधी रात तक उससे पूछताछ की गई है, अब से सुबह 10 बजे से फिर उससे पूछताछ की जाएगी। अगर कई अहम सुराग उसके हाथ से लगते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। और अभी तक जो एटीएस के सोर्स बता रहे हैं कि इसका भी इस मुजम्मिल और शाहीन के जो गिरोह में कनेक्शन है, जैश का जो संगठन है, उस संगठन में अहम रोल इसका भी माना जा रहा है। हालांकि इसके पिता ने इन सब बातों से जरूर इनकार किया है, लेकिन पिता के संपर्क में बहुत ज्यादा। और एक और भी बड़ी बात सामने आई, सहारनपुर के युवक ने परवेज को गाड़ी बेची थी 2021 में। और इसके अलावा सवाल यह भी है कि और कितने ऐसे मददगार हैं जो कि इस पूरे गिरोह में शामिल थे। वहां तक पहुंचना एक सबसे बड़ी चुनौती है। सहारनपुर से देखिए अभी तक 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और सहारनपुर में कार ही नहीं बेची गई थी। सबसे खास बात है कि सहारनपुर कनेक्शन भी परवेज का बहुत ज्यादा है। सहारनपुर में परवेज क्लिनिक चलाता था। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर में परवेज को यहाँ से सहारनपुर जाने की जरूरत क्या थी, क्योंकि अभी तक जो जानकारी आई है कि परवेज और शहीद जो है ये पूर्वांचल के इलाकों से इन लोग का कनेक्शन रहा है, पूर्वांचल के इलाकों के रहने वाले हैं। तो ऐसे में सहारनपुर जस्ट अपोजिट जगह है, पश्चिम का जिला है, वहाँ पर जाके इनको रहने की क्या ज़रूरत है, वहाँ जाके क्लिनिक खोलने की क्या ज़रूरत पड़ी, वहाँ से कार खरीदने की क्या ज़रूरत पड़ी, ये एक बड़ा सवाल है और इसकी छानबीन की जा रही है। सहारनपुर कनेक्शन इस पूरे गिरोह का एक बड़ा कनेक्शन निकलकर सामने आया, क्योंकि अगर देखा जाए तो डॉक्टर आदिल वहां से गिरफ्तार हुआ है, आदिल का भी कनेक्शन सहारनपुर का है। इसके अलावा शाहीन का भी कनेक्शन सहारनपुर से निकल के आ रहा है, मुजम्मिल का भी कनेक्शन सहारनपुर से निकल के आ रहा है, परवेज का भी कनेक्शन सहारनपुर से आ रहा है। एटीएस अब इनके करीबियों पर भी नजर बनाए हुए है। हालांकि आपको बताऊं तो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर जरूर था, लेकिन पिछले एक हफ्ते पहले ही इसने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से रिजाइन दे दिया। तो अब इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में भी नजर है एटीएस की और पुलिस की आखिर में कि जो परवेज के कौन कौन करीबी थे, हृदय रोग विशेषज्ञ था तो कौन कौन इसके डॉक्टर थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और गिरोह को ये चला रहा था। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में देखिए तो डॉक्टरों की अहम भूमिका निकल कर सामने आई है। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर परवेज। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि डॉक्टरों का एक गिरोह इस तरह से आतंकी गतिविधियों में शामिल है, तो ये भी एक देश के लिए चिंता की बात है कि इतने अच्छे कॉलेजों से एमबीबीएस एमडी करने के बाद और ये लोग आतंकी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। तो इसी वजह से अब डॉक्टरों पे, जो इनके करीबी डॉक्टर हैं, उनके ऊपर एटीएस की विशेष नजर है, उनसे भी जल्दी पूछताछ की जा सकती है। एटीएस की विशेष नजर है और डॉक्टर्स पर भी, और इसी के चलते उनसे भी पूछताछ हो सकती है। तुषार आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। कानपुर चलते हैं, प्रवीण पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्योंकि कानपुर कनेक्शन भी इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, टीमें भी वहां पर पहुंची है और यूनिवर्सिटी में जांच पड़ताल की गई है,
असिस्टेंट प्रोफेसर थी शाहीन, जिसका एक बड़ा कबूलनामा सामने आया है और उसका जो भाई था इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में था और उसने 1 हफ्ते पहले ही रिजाइन दे दिया था वहां से। बिल्कुल, डॉक्टर शाहीन की कुछ फासले निकली डॉक्टर मुजम्मिल की सन 2006 में BSBM मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइन करती है 2013 तक, तो वहाँ तक उनकी ज्वाइनिंग रहती है। बीच में 2009 के अप्रैल में 6 महीने के लिए 9 दिन का तबादला होता है, लेकिन वापस 6 महीने बाद 2010 में वापस BSBM मेडिकल कॉलेज पहुंचती है, लेकिन 2013 के बाद बिना कुछ कहे बुर्जा बिस्तर समेटती है और वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद 2021 तक लगातार अनुपस्थित रहती है। BSBM मेडिकल कॉलेज से लेटर जारी होता है, लेकिन वो उपस्थिति न लेटर का कोई जवाब मिलता है, न है तो उनकी कॉल आती है। इसके बाद में उनको सस्पेंड किया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है वहाँ से, यानी बर्खास्त देता है। और इनके साथ में ही 5-4 और डॉक्टर होते हैं जिनको और बर्खास्त किया जाता है। फिलहाल ATS की टीम पहुंचती है, जांच एजेंसियां पहुंचती है और जो जरूरी दस्तावेज है वो उनके फोटोज लेके जाते हैं। साथ ही ये पता किया जाता है कि आगे डॉक्टर शाहीन किस स्वभाव से थी, किससे किससे मिलती थी। और 29 जो उनका रेजिडेंस था वहाँ पे भी पूछताछ की जाती है, किन किन लोगों से बातचीत करती थी, काम चलाओ कितने थी, स्टूडेंट उनका बिहेवियर किस तरीके से था, उनके साथ जो बैचमेट थे उनसे भी ATM जांच एजेंसियां जो है वो पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल मेडिकल कॉलेज कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन लोकल पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच कर रही है, वो भी पता कर रही है कि डॉक्टर शाहीन के 2006 से लेकर 2013 तक जो कार्यकाल रहा है उस दौरान इनका किस तरीके से बिहेवियर, व्यवहार, मिलना जुलना, लोगों से बातचीत करना और अटेंडेंस रजिस्टर पे भी करवाया जा रहा है कि इनकी उपस्थिति कितनी थी, डेली इनकी अनुपस्थिति तो नहीं होती थी, क्लास ये अटेंड करती थी कि नहीं अटेंड करती थी। ये तमाम सवाल है जो जांच एजेंसियों के मन में है और वो जांच का विषय लगातार जांच चल रही है। फिलहाल लखनऊ में इनका परिवार था, डॉक्टर जफर इनके हस्बैंड थे। अमीना बने रहेगा, आप सभी के पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली के लाल किले के पास हुआ धमाका दरअसल पैनिक अटैक का नतीजा बताया जा रहा है। आतंकी डॉक्टर उमर किसी और बड़ी वारदात की साजिश में था, लेकिन अधूरा ID चलती कार में ही फट गया और जांच एजेंसियों को घटनास्थल से कई अहम सुराग मिले हैं। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से घबराकर जैश ए मोहम्मद ने नया पैटर्न अपनाया था। इस घटना से एक बड़ा हमला टल गया, लेकिन खतरा अभी बरकरार है। NIA और दूसरी एजेंसियां उमर के मददगारों की तलाश में जुटी हैं। कई गिरफ्तारियां जल्द ही हो सकती हैं। के पास हुआ धमाका दरअसल पैनिक अटैक का नतीजा बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी उमर किसी और बड़ी वारदात की साजिश में था, लेकिन अधूरा IED चलती कार में ही फट गया। जांच एजेंसियों को घटनास्थल से कई अहम सुराग मिले हैं। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से घबराकर जैश ए मोहम्मद ने नया पैटर्न अपनाया था। इस घटना से एक बड़ा हमला तो बेशक टल गया, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। NIA और दूसरी एजेंसियां उमर के मददगारों की तलाश में जुटी हैं। जल्द ही कई गिरफ्तारियां और हो सकती हैं। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद लाल किले के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इस दौरान NIA की टीम भी मौके पर पहुंची है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क मोड पर हैं और क्षेत्र की निगरानी कर रही हैं। किले के पास हुए धमाके के बाद लगातार जांच एजेंसियां जांच शुरू कर दी और इस वक्त लाल किले के सामने हुआ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है और NIA की टीम भी यहां पर पहुंची है, क्योंकि कल भी NIA और FSL की टीम यहां पर पहुंची थी। तमाम एविडेंस और सबूत जुटाए गए थे। हालांकि इंतजार किया जा रहा है फॉरेंसिक रिपोर्ट का, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में काफ़ी हद तक तस्वीरें साफ हो पाएगी। क्या ये जो ब्लास्ट हुआ था, हमला हुआ था, क्या ये फिदाइन अटैक था या फिर ये पूरा मामला एक एक्सीडेंटल था, जहां पर डॉक्टर उमर गाड़ी से I-20 गाड़ी से विस्फोटक ले जा रहे थे। एक बड़ी साजिश को अंजाम देना था, लेकिन उससे पहले ये विस्फोट हो गया और धमाका हुआ, जिसमें से 9 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और कई लोग घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और यहाँ पर तस्वीरें देखिए, क्योंकि सरकार चाहती है कि इस पूरे मामले की जाँच काफ़ी गहनता से हो, इसलिए NIA की टीम यहाँ पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन जब से ये केस NIA को सौंपा गया है तो तमाम अलग अलग चीज़ें सामने आ रही है और डॉक्टर उमर के अलावा डॉक्टर जो शाहीन शाहिदा थी, उसने भी इस बात को कबूला कि पिछले 2 सालों से जो तमाम जो एक्सप्लोसिव मटेरियल था वो इकट्ठा किया जा रहा था और देश में कई अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट कराने की बड़ी तैयारी थी। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।
ये सोर्सेज अभी बता रहे हैं कि यहाँ से जो है हिरासत में एक मौलाना को लिया गया है, उसकी इन्वॉल्वमेंट बताए जा रहे हैं कि शाहीन के थ्रू ही वो उसका शाहीन के साथ जो है वो संबंधी बताया जा रहा है। तो ये जानकारी अभी निकल के आ रही है, इसमें पुख्ता जानकारी अभी सोर्सेज से और बात होगी और इसमें जो है डिटेल्स भी ऑफिशियल आ सकती हैं, उसी का वेट कर रहे हैं, इसीलिए हम थोड़ा रुके थे। लेकिन ये बड़ी खबर है, ऑलरेडी ये जी मीडिया नेटवर्क ने बता दिया है दर्शकों को कि यहाँ से एक और मौलाना को जो है वो पहले डिटेन किया गया था और उनको उठाया गया था। शाहीन के साथ काफ़ी रिश्ते उसके गहरे बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो शाहीन को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे भी हो रहे हैं और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं और आज भी सुरक्षा का सख्त पहरा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कल तमाम एजेंसियां पहुंची थी और ये धमाके वाली कार का रूट आपको बता रहे हैं, कैसे ये एंट्री करती है बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली के भीतर और उसके बाद इस ब्लास्ट को अंजाम दिया जाता है। ये हम आपको बता रहे हैं मिनट दर मिनट कैसे ये गाड़ी एंटर करती है बदरपुर बॉर्डर से और उसके बाद आप देख सकते हैं ये पूरा ट्रैक जो रूट मैपिंग भी की गई है उसके जरिए भी बहुत हद तक चीजें साफ हो पाई हैं। बदरपुर टोल 8:04 पर सुबह ये क्रॉस किया, उसके बाद पेट्रोल पंप ओखला और उसके बाद एंट्री की है लाल किला पार्किंग में 3:20 पर। लाल किला पार्किंग से निकली है 6:22 पर और उसके बाद गेट नंबर 1 के पास जोरदार धमाका हुआ 6:52 पर। तो ये सफेद रंग की गाड़ी जो आती हुई नजर आ रही है बदरपुर बॉर्डर के जरिए एंट्री करती है और उसके बाद अलग अलग रूट से होते हुए यहां पहुंचती है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे, तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सहारनपुर का रुख कर लेते हैं, नीना जैन भी हमारे साथ मौजूद है। नीना, तमाम तरीके की बातें सहारनपुर से भी निकलकर सामने आ रही हैं, कई तरीके के ये जो लोग पकड़े गए हैं उनके कनेक्शंस हैं सहारनपुर से। जी बिल्कुल, डॉक्टर आदिल अहमद राठौर जो कि यहाँ के एक निजी अस्पताल में काम करते थे और पिछले 1 साल से सहारनपुर रह रहे थे। 2 अस्पतालों में उन्होंने कार्य किया है और उनके जो जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाते थे सीसीटीवी में कैद हुए, उसके बाद उनकी पहचान अन्यथा उनकी पहचान बिल्कुल नहीं होती कि वो आंतरिक संगठन से जुड़े हुए हैं। हमने इस पर बताया कि वो किस तरह से अकेले रहते थे, बिल्कुल किसी की उन्हें दखलंदाजी पसंद नहीं थी, वो नहीं चाहते थे कि उनकी गतिविधि पर कारगुजारी पर कोई निगाह रखे, इसलिए उन्होंने एक पूरे जहाँ पर वो हकीकत होता था मकान मालिक नहीं रहता था। सुबह निकल जाते थे और शाम को लगभग 8 बजे वो अपने घर पहुंचते थे। जो उनसे मिलने वाले थे वो रात के अंधेरे में आया करते थे, आस पड़ोस को उनका कोई वास्ता नहीं था, किस तरह का पता नहीं था, बस लोग उन्हें कभी भी आते जाते देखते थे। इसके अलावा किसी तरह की बोलचाल नहीं थी, बिल्कुल किसी से मतलब नहीं। इसी तरह अस्पताल में जरूर काम करते थे लेकिन दोस्ती उनकी किसी से नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा वो है। उन्होंने अपनी शादी जो कि 1 महीने पहले 4 अक्टूबर को हुई, वहाँ के लिए उन्होंने 4 लोगों को अपनी शादी का निमंत्रण दिया था, जिसमें से 3 लोग उनकी शादी में गए थे, लेकिन उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो इस तरह से किसी आर्थिक संसद से जुड़े हुए। फिलहाल एटीएस ने एक व्यक्ति को यहाँ से इस संबंध में उठाया, उससे पूछताछ की जा रही है। जी चलिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।